अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। आने वाली वीडियोस बहुत अहम है क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सिखाऊंगा कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती हैं, इससे लेजर्स कैसे बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है और इनका पर्पज़ क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या। किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन के लिए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है? कोई भी बिजनेस या इंडिविजुअल अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस मालूम करना चाहता है ताकि फ्यूचर में फैसले कर सके, तो इसलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट, ट्रांजैक्शंस क्या है? टू अशखास के दरमियान डीलिंग जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है या कोई वैल्यूएबल थिंग इन्वॉल्व होती है, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। बजट क्या है? फ्यूचर फाइनेंशियल ऑपरेशन के लिए इनकम और एक्सपेंसेस के प्लान को बजट कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, कोई भी पर्सन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसको इसकी कॉस्ट का पता होता है और इसकी सेलिंग प्राइस भी डिटरमिन करता है। फर्दर इसकी कॉस्ट को कंट्रोल भी रखता है कहीं एस्टीमेट से इंक्रीज़ ना करे। तो ये सब तब मुमकिन है अगर प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की जाए और ये सिर्फ अकाउंटेंट करता है। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिसमें हम कोई प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं या कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं या कुछ भी परचेज़ करते हैं तो उस वक्त उसकी कॉस्ट पे कर दी जाए तो इसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जब भी कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस जो कॉस्ट है उसको फ्यूचर में पे करते हैं आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ या कोई भी पीरियड तय कर लें, उसमें जब वो उसकी जो कॉस्ट पे की जाए इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस कितनी टाइप्स के होते हैं? बिजनेस 3 टाइप्स के होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करते हैं। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में एक ही शख्स बिजनेस का ओनर होता है, वही बिजनेस को चलाता है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और वही प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार होता है। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है जो बिजनेस की। इसके फीचर्स हैं इजी फॉर्मेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओनरशिप, प्रॉफिट, मैनेजमेंट, इजी डिसोल्यूशन। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप क्या है? 2 और मोर पर्सन मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं जिनकी एक लीगल एंटिटी होती है, इसको पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और प्रॉफिट शेयर अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो पे होता है। जो इसके फीचर्स हैं लीगल एंटिटी, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, मैनेजमेंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक प्रॉपर लॉ से बनती है। इसमें कंपनी की अलग लीगल एंटिटी होती है और इनके जो मेंबर्स होते हैं इनकी अलग लीगल एंटिटी होती है। इनका टैक्स भी अलग अलग होता है, कंपनी अपना अलग टैक्स पे करती है और इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो अलग टैक्स पे करते हैं और ये एक प्रॉपर लॉ से बनती है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।